जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सबको पेंटिकॉस्ट डे की शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, ये जो त्योहार होता है ये बहुत खुशी का त्योहार होता है और यहूदी लोग इसको कहते हैं द फीस्ट ऑफ जॉय, यानी खुशी का त्योहार। और ये जो पेंटिकॉस्ट जो होता है वो यहूदी भी मनाते हैं और मसीह लोग भी मनाते हैं। उनकी वजह अलग है मनाने की, मगर दोनों मनाते हैं और दोनों खुशियों से मनाते हैं। अब ये जो पेंटिकॉस्ट का जो पर्व है वो बसंत में आता है और ये जो है फसल के पर्व के 50 दिन के बाद यहूदी लोग मनाते हैं। और हम मसीह लोग जो है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50 दिन के बाद हम इसको मनाते हैं। अभी यहूदी लोग क्यों मनाते हैं इस दिन को? क्योंकि इस दिन में यानी पहले पेंटिकॉस्ट में उनको व्यवस्था दी गई थी और इसलिए जो है वो मनाते हैं। व्यवस्था यानी तोरा। और यहूदी जो है इस दिन को शादी का दिन भी कहते हैं। तो बहुत खुशी से यहूदी लोग इस त्योहार को मनाते हैं और मसीह लोग भी। मसीह लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन पेंटिकॉस्ट का वो दिन था कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें दिया गया था और इसलिए हम लोग जो है खुशी से इसको मनाते हैं। तो भाइयों बहनों, वैसे यहूदी लोगों के 7 पर्व है। तो इस पर्व के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं हम देखते हैं। अभी हम जाएंगे लेवी व्यवस्था अध्याय 2। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के लोगों से कहो, तुम यहोवा के निश्चित पर्वों को पवित्र घोषित करो, वे मेरे विशेष पवित्र दिन है। यानी ये जो पर्व जो है 7 पर्व, ये कोई इंसान ने बनाए नहीं है, ये परमेश्वर ने, ये यहोवा ने यहूदी लोगों को दिए। और यहां पे लिखा है कि ये मेरे विशेष पवित्र दिन है। और दूसरे वचन में ये भी कहते हैं कि इस दिन मैं आपसे मिलूंगा। तो भाइयों बहनों, ये जो 7 पर्व जो है ये परमेश्वर से है। अभी मसीह लोग जो है इसको सब 7 पर्व को तो मनाते नहीं है, मगर हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जो मसीह होते हैं इनको मालूम ही नहीं है ये 7 पर्व क्या है। भाइयों बहनों, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। भले हम मनाते नहीं है मगर नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें मालूम होना चाहिए ये 7 पर्व कौन से हैं और कब आते हैं, क्योंकि इस दिन में हमेशा बड़ी घटनाएं होती है। क्योंकि परमेश्वर को अगर कुछ करना है लोगों के लिए तो वो जो है ज्यादा करके इसी दिन वो करते हैं। अगर परमेश्वर को कुछ देना है लोगों से, इसी दिन वो देते हैं। भाइयों बहनों, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब यह पर्व का दिन होता है तभी कुछ न कुछ होता है। हमारे जीवन पे कुछ होता है, हमारे आसपास कुछ होता है, दुनिया में कुछ होता है, कलीसिया में कुछ होता है, मगर कुछ तो बड़ा होता है। इसलिए हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 7 जो पर्व है ये क्यों परमेश्वर ने दिए? ताकि ये लोगों को समझे कि परमेश्वर उनसे कितने प्यार करते हैं और उनकी जो भी उनको चाहिए परमेश्वर उनको देते हैं। और दूसरी बात, ये सब 7 पर्व जो है वो यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं। अभी ये 7 पर्व कौन से ये हम देखेंगे। एक है फसल का पर्व, दूसरे है खमीर की रोटी का पर्व, तीसरे है पहली फसल का पर्व, चौथे है सप्ताहों का पर्व जिसको पेंटिकॉस्ट का पर्व कहा जाता है, पांचवा जो है तुरही का पर्व, छठा प्रायश्चित का दिन और 7वां आश्रय का पर्व। तो ये 7 पर्व है। तो पहले 3 पर्व जो है वो साल के पहले भाग में आते हैं और ये सब बसंत में आते हैं।
हालांकि पेंटेकोस्ट भी बसंत में आता है। और ये तीनों जो पर्व जो है पहले के, वो यीशु मसीह का क्रूस पर जाना, यीशु मसीह हमारे लिए मरना और यीशु मसीह के बलिदान से जो हमें जीवन मिलता है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमें जो जीवन मिलता है, उसकी ओर इशारा करते हैं पहले 3 पर्व। और जो नीचे के 3 पर्व जो है वो साल के दूसरे भाग में आते हैं। और ये जो 3 पर्व जो होते हैं वो यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह आने वाले हैं, उसकी ओर इशारा करता है। और यीशु मसीह का जो मिलीनियम किंगडम होने वाला है, जो शासन होने वाला है 1000 साल का इस धरती के ऊपर, उसकी ओर इशारा करते हैं। और लगभग साल के बीच में ये जो पेंटेकोस्ट का पर्व आता है। और पेंटेकोस्ट का पर्व क्यों मनाते हैं ये हम संक्षेप में देखने वाले, मगर अभी हम देखेंगे ये जो पर्व, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पर्व का दिन होता है तो उस दिन कुछ न कुछ होता है। तो क्या क्या हुआ है ये हम देखेंगे। पहला जो है वो है फसह का पर्व। तो भाई बहन, आपको मालूम है कि यहूदी लोग जो है वो मिस्र देश में गुलाम बनकर रह रहे थे और वो वहां पे 430 साल थे और वो गुलाम थे वहां पे और बहुत मुसीबत से वो जा रहे थे। तो परमेश्वर को उनके ऊपर दया आई और परमेश्वर ने जो है उनको वहां से छुड़ाया। तो वो जो है छुड़ाने का दिन कब था? वो दिन था फसह का पर्व का दिन, यानी वो पहला फसह का पर्व था, वो पहला पास ओवर था। परमेश्वर ने उनको कहा कि आप मेमने का लहू जो है वो दरवाजे के ऊपर लगाना और मेमने का जो मांस है वो अखमीरी रोटी से खाना। तो अभी यहां पे देखो, लहू जो है किसका प्रतीक है? यीशु मसीह के लहू का। और जो मांस है वो यीशु मसीह के शरीर का प्रतीक है। तो यही है फसह का पर्व। तो जब यहूदी लोगों ने रात को ये फसह का पर्व मनाया, सुबह क्या हुआ? सुबह जो है उनका छुटकारा हुआ। कितने यहूदी थे? 1 या 2 मिलियन के बीच में यहूदी लोग थे और उनका जो है वो मिस्र देश से छुटकारा हुआ। तो भाई बहनों, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये पर्व का दिन होता है, कुछ न कुछ बड़ा होता है। तो पहले फसह के पर्व के दिन क्या हुआ था? ये यहूदी लोगों का जो 430 साल थे वहां से उनका छुटकारा हुआ। और दूसरी बात क्या हुई फसह के पर्व के दिन? दूसरी बात ये हुई कि यीशु मसीह को फसह के पर्व के दिन क्रूस के ऊपर चढ़ाया था। यीशु मसीह फसह के पर्व के दिन मर गए, इसलिए बाइबल कहते हैं कि वो जो है वो फसह का मेमना था। भाई बहनों, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को पहली बार देखा तो कहा कि यही है मेमना जो सारे दुनिया के पाप लेने वाला है अपने ऊपर, उस पाप की सजा लेने वाला है। तो यही सब फसह के पर्व के दिन हुआ। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर्व को हम जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते, भले हम मनाते नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए कब आते हैं, क्योंकि उस वक्त कुछ न कुछ होता है। और दूसरा जो पर्व है वो है खमीर की रोटी का पर्व। अभी ये खमीर जो है पवित्र बाइबल में किसका प्रतीक है? वो पाप का प्रतीक है। तो यहूदी लोग जो है वो उस दिन अखमीरी रोटी खाते, यानी जिसमें खमीर नहीं है। भाई बहन, आपको मालूम है कि प्रभु भोज की शुरुआत कब हो गई? वो हो गई जब यीशु मसीह और उनके जो चेले हैं वो साथ में मिलके उन्होंने आखिरी भोजन किया था, जिसको हम कहते हैं प्रभु भोज। और वहां पे यीशु मसीह ने कहा था कि ये आप करो, मेरी याद में ये करो। और तभी से जो है 2000 साल हो गए
सारे कलीसिया में जो है प्रभु बोझ होता है। तो ये कब से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है खमीर की रोटी के पर्व से। भाई बहनों, क्योंकि जो फसल का पर्व है और खमीर का जो पर्व है वो एक साथ चलता है, तो वहां से जो है प्रभु बोझ शुरू हुआ। कुछ ना कुछ होता है पर्व के दिन। उसके बाद है तीसरा जो है पहली फसल का पर्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट। उसमें क्या हुआ? उसमें तो महान चमत्कार हुआ। वो हुआ कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। तो जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, कौन सा पर्व था? वो था पहली फसल का पर्व, द फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट। भाइयों बहनों, कुछ न कुछ होता है पर्व में। उसके बाद जो है आता है वो पेंतुकुस्त का पर्व, और हमने देखा पेंतुकुस्त के पर्व में क्या क्या दिया गया था? व्यवस्था दी गई थी। नए नियम में क्या क्या दिया गया था? पवित्र आत्मा। इसी दिन जो हम संक्षेप में अभी देखने वाले, उसके बाद जो है वो है तुवेही का पर्व, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, और जो कि ये यहूदियों का जो है नया साल होता है, नया साल का दिन होता है। जैसे हम नए साल मनाते हैं जनवरी महीने में 1 जनवरी को, तो वैसे यहूदी लोग जो है ये इस दिन में, इस पर्व में जो है नया साल मनाते, जो कि सितंबर में आता है। भाइयों बहनों, अभी ये जो पर्व है ये किसकी ओर इशारा करता है? आइए हम पढ़ते हैं। हम जाएंगे पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:16। स्वर्गदूत का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा, तब परमेश्वर का बिगुल बजेगा, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं वे पहले उठेंगे। उसके बाद हम जो जीवित है और अभी भी यही है, उनके साथ हवा से मिलने के लिए सदा के लिए प्रभु के साथ ही हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर का बिगुल बजेगा, यानी तुरी बजेगी। और एक वचन पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24। वो ऊंचे स्वर की तुरी के साथ अपने दूतों को भेजेगा, फिर वे स्वर्ग के एक और छोर से दूसरे छोर तक सब कहीं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो भाइयों बहनों, ये जो पर्व जो होता है, तुरी फूंकने का पर्व, ये किसके ओर इशारा करता है? क्योंकि जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो उसके पहले तुरी फूंकी जाएंगी। तो बहुत सारे जो है विश्वास करते हैं कि इस पर्व पे यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। तो भाई बहनों, जब ये पर्व का दिन होता है, तुरी फूंकने का पर्व, तो आप जो है आप इसकी ओर ध्यान देना। उस दिन यीशु मसीह आ सकते हैं। उसके बाद जो पर्व है वो है प्रायश्चित का दिन, डे ऑफ अटोनमेंट। अभी इस दिन यहूदी लोग क्या करते हैं? वो पश्चाताप करते हैं। जो पिछले साल में जो पाप किए उसका वो पश्चाताप करते हैं। उनका विश्वास होता है कि जो पाप हमने किए उस पाप को ढक दिया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा मगर ढक दिया जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है डे ऑफ अटोनमेंट, यानी ढकना। हिब्रू भाषा में योम किपुर इसको कहा जाता है। क्योंकि उनको जो है उनको पता नहीं है कि यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है, अगर हम विश्वास करते हैं हमारे सब पाप जो है पाप क्षमा हो जाते हैं, पाप ढक नहीं जाते। तो उनको अभी पता नहीं है। उनको लगता है कि पश्चाताप करके जो पिछले साल के जो पाप है वो ढक जाएंगे, और इसलिए ये इस प्रायश्चित के दिन को मनाते हैं। मगर ये जो दिन जो है वो कहाँ पे इशारा करता है? भाई बहनों, यहूदी जो है जब पीड़ाओं का दिन आएंगे वो 7 साल के रहेंगे। उस दिनों के अंतिम क्षणों में यहूदी लोग पश्चाताप करने वाले हैं। वो पश्चाताप करने वाले हैं और ये कहेंगे कि यीशु मसीह ही मसीहा है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ा,
ये वो विश्वास करने वाले हैं और उनका ये जो है ये असली प्रायश्चित का दिन होगा। तो ये दिन जो है उस दिन की ओर इशारा करता है। तो पीड़ाओं के समय में जब ये डे ऑफ अटोनमेंट होगा, जब ये प्रायश्चित का दिन का पर्व होगा, उस दिन, यही दिन यहूदी जो है वो अपने दिल से पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह को खुदा मानेंगे। इसके बाद जो है वो है आश्वय का पर्व, जिसको कहा जाता है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। और ये बहुत खुशी से जो है सब लोग इसको मनाते हैं। और इस पर्व में क्या होता है कि वो घर से बाहर एक तंबू लगाते हैं। वो तंबू में जो है वो खाना खाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। तो ये किसके लिए मनाते? ये याद रखने के लिए मनाते, क्योंकि इजरायली जो है 40 साल वो भटक रहे थे रेगिस्तान में, तो रहने के लिए कोई घर नहीं था। तो ऐसे वो तंबू बनाते थे और रहते थे। और कैसे परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, उनको स्वर्ग से जो है वो खाना दिया, सब कुछ दिया परमेश्वर ने उनको। तो इस याद में ये जो है ये पर्व मनाते हैं। मगर ये पर्व जो है किसकी ओर इशारा करता है? भाई बहनों, जब यीशु मसीह आएंगे तो उनका यहाँ पे जो है 1000 साल का शासन होगा धरती के ऊपर। और वो यरूशलेम से जो है पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। वो राजाओं के राजा है, वो प्रभुओं के प्रभु है। यानी परमेश्वर वो मानव के साथ आएंगे। तो ये जो है ये उस दिन की ओर इशारा करता है। तो भाइयों बहनों, ये सब ये 7 पर्व है जो कि इशारा करते हैं परमेश्वर की ओर। हमें जो है हमें चौकन्ना रहना है इस पर्व के दिन, क्योंकि कुछ न कुछ होता है जो हमने देखा अभी। आइए अभी हम जाएंगे पेंटेकोस्त के पर्व पे। जैसे मैंने कहा कि ये जो है ये खुशियों का पर्व है। ये यहूदी लोग मनाते हैं, मसीह लोग मनाते हैं। यहूदी लोग मनाते हैं फसह के पर्व के 50 दिन के बाद, हम लोग मनाते हैं पुनरुत्थान के 50 दिन के बाद। जैसे आपको मालूम है पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह 40 दिन धरती के ऊपर थे, उसके बाद वो चले गए। तो 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतर के लोगों के ऊपर आ गया, इसलिए हम लोग मनाते हैं। और हिब्रू शब्द जो है इसका पेंटेकोस्त का वो है शावुओत। हिब्रू लोग इसको शावुओत कहते हैं। और ग्रीक जो है वो है पेंटेकोस्त, जो कि आ गया है पेंटिकॉस्टी से। और पेंटिकॉस्टिस का मतलब है 50, यानी पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50। और इसको सप्ताहों का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि वो 7 सबत के बाद ये आ जाता है। तो बहुत खुशी का ये पर्व है। और जैसे मैंने कहा था इस पर्व के दिन जब पहला पेंटेकोस्त हुआ, व्यवस्था दी गई थी। बाइबल कहता है यूहन्ना में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो भाई बहन, आप देखेंगे अभी क्या हुआ था पहले पेंटेकोस्त में। क्या हुआ था जब यहूदियों ने, इस्राएलियों ने व्यवस्था को ग्रहण किया था। जैसा अभी हमने देखा पहले फसह के पर्व के दिन क्या हुआ। जो इस्राएली थे जब उन्होंने पहला फसह का पर्व मनाया तो क्या हुआ, सुबह वो मिस्र देश से निकल गए। मगर जब उन्होंने फसह का पर्व मनाया, जब उन्होंने जो है मेमने का लहू जो है वो लगाया और जो है मांस जो है अखमेरी रोटी के साथ खाया। अभी लहू जो है वो यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है और मांस जो है वो यीशु मसीह के शरीर का प्रतीक है। यानी ये जो है ये प्रभु भोज है।
तो जब उन्होंने ये लिया तो सुबह बहुत सारी चीजें हो गई। एक तो वहां से वो छूट गए, और कितने थे? लगभग 1 और 2 मिलियन के बीच में लोग थे। क्योंकि निर्गमन 12 में पढ़ते हम, इज़राइल के लोग वंशिज से सुकाम गए। वे लगभग 6 लाख पुरुष थे। अभी यहाँ पे से बताया 6 लाख पुरुष थे, उसमें बच्चों की उन्होंने गिनती नहीं की, और जो स्त्रियों जो है उनकी भी गिनती नहीं हुए। यानी लगभग 1 और 2 मिलियन के बीच में रहेंगे। दूसरा वचन पढ़ेंगे, हम जाएंगे भजन संहिता 105 37। तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकल आया, और उनमें से कोई निर्बल न था। भाइयों बहनों, कितने लोग थे? हमने देखा 1 और 2 मिलियन के बीच में थे। हो सकता है कि उसमें बहुत बूढ़े लोग रहेंगे, हो सकता है बहुत बीमार रहेंगे लोग, क्योंकि ये लोग जो थे वहां पे वो गुलाम थे। बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, खाना ठीक से नहीं मिलता होगा, तो बहुत सारे लोग बीमार होंगे। मगर जब उन्होंने पहला फसह का पर्व मनाया, तब क्या हुआ? तब जो भी उनकी बीमारियां थी वो चले गए। यहां पे क्या लिखा है? उनमें से कोई निर्बल न था। और साथ में और क्या हुआ कि साथ में उनको जो है, जो मिस्र के लोग हैं, उन्होंने उनको सोना चांदी भी दी। यानी एक तो वहां से वो निकले, वो जो है वो सब बीमारियों से वो आजाद हो गए, और उनको जो है सोना चांदी भी मिला। तो ये सब जो है, ये सब चमत्कार हो गया। भाई बहनों, जब वो मिस्र देश से निकले और सीने पर्वत तक कोई भी नहीं मरा। अपने 10 कमांडमेंट्स देखा होगा, उसमें गलत बताया कि जैसे वो जा रहे हैं, कोई मर गए, किसको उठाने की आवश्यकता थी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल लिखा है उनमें से कोई निर्बल न था, कोई नहीं मरा। मिस्र देश से लेके सीने पर्वत तक कोई नहीं मरा। और ऐसा नहीं कि जब वो जा रहे थे तो वो बहुत प्रार्थना से जा रहे थे, धन्यवाद देके जा रहे थे। नहीं, वो तो मूसा को वो भली बात सुनाते थे। वो गुस्सा करते थे मूसा के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर भी। कहते थे क्यों हमें मिस्र देश से लाया, छुड़ाया, वहां पे तो सब कुछ था, क्यों छुड़ाया? मगर तो भी है परमेश्वर ने जो है उनको माफ किया, क्योंकि वो जो थे वो अनुग्रह की वाचा में थे। भाइयों बहनों, अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वो थी अनुग्रह की वाचा, वो व्यवस्था की वाचा नहीं थी, वो अनुग्रह की वाचा थी। तो इसके बाद सब जो भी यहूदी लोग थे, इजरायली थे, वो सब अनुग्रह की वाचा के अंदर थे, और इसलिए जो है परमेश्वर जो है उनके साथ अनुग्रह का व्यवहार करता था। मगर बाद में चीजें बदल गई। जब वो सीने पर्वत के नजदीक आ गए, और जैसे कि आपको मालूम है कि पहले पेंटिकॉस्ट के दिन उनको व्यवस्था दी गई थी। अभी यह परमेश्वर की योजना नहीं थी, मगर ये लोग चाहते कि उनको कुछ चाहिए, व्यवस्था चाहिए, और इसलिए परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी गई। आइए हम इसको पढ़ते। आइए हम पढ़ते निर्गम 24:8। मूसा ने साक्षी पत्र को इसलिए पढ़ा कि सभी लोग उसे सुन सके, और लोगों ने कहा हम लोगों ने उन नियमों को जिन्हें यहोवा ने हमें दिया है सुन लिया है, और हम सब लोग उनके पालन करने का वचन देते हैं। तो भाइयों बहनों, यहां पे क्या हुआ है? यहां पे जो है लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने उन नियमों को जिन्हें यहोवा ने हमें दिया है सुन लिया है, हम सब लोग उनके पालन करने का वचन देते। क्या कहा कि हम सब लोग जो है इसका पालन करेंगे, सब आज्ञाओं का, सब हुक्मों का हम पालन करेंगे। परमेश्वर उनको अनुग्रह से चला रहा था, अनुग्रह से वो मिस्र देश से वो लेके आया है।
मगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमको जो है व्यवस्था दीजिए, हम जो भी आप बताते हैं, नियम बताते हैं, उस नियम का हम पालन करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तक जो है अपने अनुग्रह से हमें यहाँ पे लेके आया है, अनुग्रह से आगे हम लेके जाना, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और इसलिए परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी गई थी, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये जो है कोई भी उस व्यवस्था के आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि अगर एक भी आज्ञाओं को अपने आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो अपने सब आज्ञाओं को तोड़ा है, कोई नहीं कर सकता है। मगर ये लोग चाहते कि उनको मिले, वो उन्होंने कहा कि हम सब पालन करेंगे। और इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने वादा किया कि हम जो परमेश्वर तुम जो कहेंगे हम जो है हम सुनेंगे, हम जो है हम उसका पालन करेंगे। जब उन्होंने जो है घमंड से कहा, जब व्यवस्था दी गई थी, तो कुछ क्षणों के बाद, कुछ घंटों के बाद ही ये सब लोगों ने जो है जो दूसरा हुक्म जो है, 10 हुक्म से दूसरा हुक्म जो है वो तोड़ा। कौन सा था दूसरा हुक्म? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो क्या हुआ, कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने ये जो है उन्होंने मूर्ति बनाई और वो नाचने लगे। भाइयों बहनों, जब वो अनुग्रह के अंदर थे, अनुग्रह की वाचा में थे, जब वो मिस्र देश से निकले और जब वो सीनै पर्वत पे आ गए, तब कोई मूर्ति नहीं थी। जैसे वो व्यवस्था के अंदर आ गए, वो पाप में गिर गए। और बाइबल कहते हैं इसके बाद में रोमियो 6:14, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो यहां पे क्या लिखा है, जब हम व्यवस्था के अधीन होते हैं तो पाप की प्रभुता हमारे जीवन में होती है। और जब पाप की प्रभुता हमारे जीवन में होती है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य बर्बाद हो जाता है, हमारा काम बर्बाद हो जाता है, हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और जब हम अनुग्रह के अधीन होते हैं तो पाप की प्रभुता नहीं होती है। इसलिए देखो, जब वो निकले वहां से, जब वो सीनै पर्वत तक आए, तब कोई जो मूर्ति नहीं थी। मगर जैसे वो व्यवस्था के अधीन आ गए, वो जो है वो पाप में गिर गए। भाई बहनों, हम भी जो है बहुत बार व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं। हम भी कहते हैं परमेश्वर तुम बताओ मुझे, मैं आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, हमारा चर्च ये करेगा, वो करेगा। मगर कुछ दिन के बाद ठंडे हो जाते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर मैं जो हूँ अभी कल से जो है, कल से दारू नहीं पीऊँगा, कल से पोर्नोग्राफी नहीं देखूँगा। मगर कल का दिन आता है, जब सुबह हो जाती है तो डायरेक्ट सुबह ही बियर बार में जाके बैठ जाते हैं। और पहले 2 घंटा पोर्नोग्राफी देखते थे, अभी 4 घंटा देख रहे हैं। इसको कहते हैं व्यवस्था के अधीन होना। हम ये नहीं कहते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की आवश्यकता है, सिर्फ आपके अनुग्रह से मैं ये आदत को छुड़ा सकता हूँ, सिर्फ आपके अनुग्रह से मैं अपने जीवन में आगे जा सकता हूँ। आप ये नहीं कहते। ये जो है, ये जो लोगों ने कहा कि हम सब कुछ करेंगे, दे दो व्यवस्था, परमेश्वर को मालूम है ये तो एक भी आज्ञा का पालन नहीं करने वाले हैं, कोई नहीं कर सका। और ऐसे हुआ, कुछ वक्त के बाद ही जो है वो पाप में गिर गए, मूर्ति बनाए, नाचने लगे। भाई बहनों, आज बहुत सारे जो कलीसिया जो है वो व्यवस्था के अधीन है, वो व्यवस्था के बारे में प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि आपको जो है सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा यदि आपको स्वर्ग जाना है। तो आपको जो है, आपको अगर हीलिंग चाहे तो सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, आपको ये चाहे तो सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, ऐसा प्रचार करते हैं। बाइबल कहता है कि जो उद्धार जो है परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है,
बहुत जन जो है व्यवस्था के अधीन है। कुछ लोग हम तो व्यवस्था के अधीन है, हम तो व्यवस्था के बारे में प्रचार नहीं करते। मगर जब आप चर्च में खुद के कुछ नियम लेके आते हैं, खुद के कानून लेके आते हैं और लोगों को उस कानून से जकड़ लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार की व्यवस्था है। भाइयों बहनों, हमें व्यवस्था का प्रचार नहीं करता है, हमें अनुग्रह का प्रचार करना है। अभी क्या हुआ? जब ये व्यवस्था के अधीन आ गए, पाप में गिर गए, मूर्ति बनाया, उसके बाद क्या हुआ? निर्गमन 32 मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के अटकल लोग मारे गए। 3000 लोग मर गए। जैसे मैंने कहा कि जब वो निकले वहां से मिस्र देश से, सीने पर्वत पर कोई नहीं मरा, क्योंकि परमेश्वर उनको अनुग्रह से चला रहा था। जैसे व्यवस्था के अंदर आ गए, अधीन आ गए, 3000 लोग मर गए। यही होता है जब आप व्यवस्था के अंदर आ जाते हो, व्यवस्था के अधीन हो जाते हो। आइए हम जाएंगे 2 कोरिन्थियों अध्याय 3 वचन 7। किंतु वह सेवा जो मृत्यु से युक्त थी, यानी व्यवस्था का विधान जो पत्थरों पर अंकित किया गया था। भाइयों बहनों, यहां पे क्या लिखा है? मृत्यु की सेवा। जब आप लोगों को व्यवस्था पढ़ाते हो, जब आप कहते हो कि आपको सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो ये जो सेवा जो है ना, ये मृत्यु की सेवा है। आपका मकसद सही होगा, मगर ये सेवा मृत्यु की सेवा, ये मैं नहीं बता, बाइबल बता रहा है। जो पत्थरों पर अंकित किया गया था, क्या पत्थरों पर अंकित किया था? 10 हुक्म। तो भाइयों बहनों, ये मृत्यु की सेवा है। जब हम जो है व्यवस्था के बारे में हम प्रचार करते हैं, तो जो है तो मिनिस्ट्री में मृत्यु आ जाती है, चर्च में मृत्यु आ जाती है, लोगों के जीवन में मृत्यु आ जाती है, लोगों के स्वास्थ्य में मृत्यु आ जाती है, लोगों के बिजनेस में, काम में मृत्यु आ जाती है। तो ये व्यवस्था का जो है वो खतरा है। आइए आगे पढ़ते हैं। किंतु वह सेवा जो मृत्यु से युक्त थी, यानी व्यवस्था का विधान जो पत्थरों पर अंकित किया गया था, उसमें इतना तेज था कि इस्राएल के लोग मूसा के उस तेजस्वी मुख को एक तक न देख सके, और यद्यपि उसका वह तेज बाद में क्षीण हो गया। फिर भला आत्मा से युक्त सेवा और अधिक तेजस्वी क्यों नहीं होगी? और फिर जब दोषी ठहराने वाली सेवा में इतना तेज है, तो उस सेवा से कितना अधिक तेज होगा जो धर्मी ठहरने वाली सेवा है। तो भाइयों बहनों, जब आप अनुग्रह का प्रचार करते हैं, तो वो जो सेवा जो होती है, वो धर्मी ठहराने वाली सेवा है, और वो जो है वो तेजस्वी होती है, वो जीवन लाती है, आत्मा जीवन देता है। मगर व्यवस्था के बारे में हम प्रचार करेंगे तो मृत्यु आ जाता है। बहुत सारे मसीह आज व्यवस्था के अधीन है। आइए दूसरा वचन पढ़ते, गलातियों 1:9। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसे हम पहले कर चुके हैं, वैसे ही अब फिर कहते हो कि उस सुसमाचार को छोड़ जिससे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। अब मैं क्यों मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? मैं मनुष्य को पसंद करना चाहता हूँ? तो भाइयों बहनों, जब बाइबल में जो सुसमाचार दिया है उसका आगे हम प्रचार नहीं करते हैं, हम अनुग्रह का प्रचार नहीं करते हैं, हम व्यवस्था का प्रचार करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? हम शापित हो जाते हैं। और 2 बार यहाँ पे लिखा है हम शापित हो जाते हैं, यानी हम जो है हम डबल शापित हो जाते हैं। बहुत लोग सुसमाचार सुनाते हैं, मकसद सही होगा, मगर जो सुसमाचार बाइबल में लिखा है वही उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। दूसरे सुसमाचार के विश्वास करेंगे, शापित हो जाएंगे। तो वो सुसमाचार क्या है? आइए हम
उसको पढ़ते। पहले कोरिन्थियों अध्याय 15। भाइयों, मैं तुमसे वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले तुम्हें सुना चुका हूँ, जिस तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। और उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। यानी सुसमाचार से हमें उद्धार मिलता है, सुसमाचार पर विश्वास करके उद्धार मिलता है। तो ये सुसमाचार क्या है? इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो भाइयों बहनों, ये सुसमाचार है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, जो गंदे पाप हमने किए, वो सब पापों के लिए यीशु मसीह जो है हमारे लिए सजा भुगती क्रूस के ऊपर। उन्होंने लहू बहाया। जो गंदे पाप हमने किए, जो गालियां हमने दी, जो मैस्टरबेशन हमने किया, जो व्यभिचार हमने किया, जो झूठ हमने बोला, जो गुस्सा हमने किया, उसके लिए यीशु मसीह सूली के ऊपर चढ़ गए। वो मर गए, मगर 3 दिन के बाद वो वापस जी उठे। भाई बहनों, यही सुसमाचार है। जब आप इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं, आपका उद्धार हो जाता है, क्योंकि आप खुद के कामों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने जो काम किए हैं क्रूस के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो यही सुसमाचार है, यही अनुग्रह का सुसमाचार है। मगर आप कहेंगे सब आदमियों का पालन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। चर्चेस में जाओ, आप पूछो उद्धार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो तो बड़ी लिस्ट देंगे। हमारे चर्च का मेंबर बनना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भाई बहनों, व्यवस्था से दूर हो जाओ, क्योंकि व्यवस्था से कुछ, ये जो सेवा जो है व्यवस्था की, ये है मृत्यु की सेवा। ये जीवन की सेवा नहीं है, आत्मा की सेवा नहीं है। आइए अभी हम देखते हैं कि नए नियम में जब पेंतुकुस्त आया, उस दिन क्या हुआ। प्रेरितों के काम अध्याय 2। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक ही स्थान पर इकट्ठा थे। तभी अचानक वह आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया, और आग की फैलती लपेटों जैसी जीभें वहां सामने दिखाई देने लगी। वे आग की विभाजित जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आ टिकी। वे सभी पवित्र आत्मा से भावित हो उठे और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार ये दूसरे भाषाओं में बोलने लगे। और वचन 41। सो जिन्होंने उसके संदेश को ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा दिया गया। इस प्रकार उस दिन उस समूह में कोई 3000 व्यक्ति और जुड़ गए। भाई बहनों, यानी 3000 लोग बच गए। जब व्यवस्था दी गई थी पहली पेंतिकोस्त के दिन पे, 3000 लोग मर गए, यह हमने देखा अभी। मगर जब पवित्र आत्मा दिया गया था, 3000 लोग बच गए। आत्मा जीवन देता है। व्यवस्था जो है ये मृत्यु की सेवा है। परमेश्वर को मालूम था ये जो है ये कोई भी मेरे व्यवस्था का आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है, तो व्यवस्था दी गई थी उनको एक आईना दिखाने के लिए। आप जो है खुद के शक्ति से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए जो है उनको जो है परमेश्वर ने व्यवस्था दी गई थी। भाई बहनों, दुख की बात है, बहुत सारे चर्चेस व्यवस्था के आज अधीन है और इसलिए मृत्यु आ गई है। कलीसिया में मृत्यु आ गई है, लोगों में मृत्यु आ गई है, उनके जीवनों में मृत्यु आ गई है, बिजनेस में मृत्यु आ गई है, स्वास्थ्य में मृत्यु आ गई है। हम क्योंकि व्यवस्था के अधीन है। और दूसरी बात, और हम खत्म करेंगे,
बहुत सारे मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा आता है और पवित्र आत्मा जाता है। वो कल मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ, मगर आज मुझे कुछ नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कल पवित्र आत्मा था, आज गायब हो गया। कल मैं जब मीटिंग में था तब मुझे बहुत अच्छा लगा, पवित्र आत्मा था, आज जो है मुझे कुछ नहीं लग रहा है, पवित्र आत्मा चला गया। ऐसे सोचते हैं बहुत सारे मसीह लोग, क्योंकि वो जो है कुछ पुराने नियमों के कुछ वचन जो है उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आइए हम उसको पढ़ते हैं। पहला शमूएल अध्याय 16-14। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उड़ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यायो 16-20। शिमशोन पलिस्ती के लोग तुमको पकड़ने जा रहे हैं। वह जाग पड़ा और सोचा मैं पहले की तरह भाग निकलूं और अपने को स्वतंत्र रखूं, किंतु शिमशोन को यह नहीं मालूम था कि यहोवा ने उसे छोड़ दिया है। तो भाइयों बहनों, ये जो है ये जो वचन जो है ये पुराने नियम के हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह के बाद ये जो समय चल रहा है वो अनुग्रह का समय है, व्यवस्था का समय नहीं है। अभी नई वाचा है, पुरानी वाचा नहीं है। तो ये सब जो है ये पुराने नियम में थे कि पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है और चली जाती है। मगर आप जब न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, नया नियम पढ़े, तो उसमें कहीं भी ये लिखा नहीं है। बल्कि एक वचन है, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, यूहन्ना 14:16। और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या लिखा है यहाँ पे? वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा का मतलब क्या? कि जब आप विश्वास में है या जब आप विश्वास में नहीं है, सभी परिस्थितियों में पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। जब आपके विश्वास में आप ऊंचाई में हैं या आपके विश्वास में आप नीचे हैं, देखो भाइयों बहनों, हम कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे रहते हैं, मगर सर्वदा जो है पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो ये मत सोचो पवित्र आत्मा आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। वो आज मुझे नहीं लगता है पवित्र आत्मा है। आपकी जो है ना, आप क्या सोचते हैं, आपके फीलिंग के ऊपर कुछ नहीं है। जो बाइबल में लिखा है वो सच्चाई है। तो बाइबल में ये पेंतिकुस्त का दिन है। पहले पेंतिकुस्त में व्यवस्था दी गई थी, 3000 लोग मर गए। नए नियम के पेंतिकोस्त का दिन आया तब पवित्र आत्मा दिया गया था, और क्या हुआ? 3000 लोग बच गए। आत्मा जीवन देता है। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। आप महान खुदा है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।